Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 9. First of all, congratulations, students. You are promoted to class 9 and this is your new academic session 2021 to 2022. I am your maths teacher, Asma Gul. Today we will start unit number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. Exercise 4.1 part 1. So now let's start unit 1 of your syllabus. This is your maths textbook. Unit number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. In this unit, we will study about the algebraic expressions and we will solve our questions with the help of algebraic formulas. Open page number 99. First, we will study about algebraic expression. Definition of algebraic expression is when variables and constants are connected by the algebraic operations of addition, subtraction, multiplication, division, root extraction and rising integral or fractional powers. The resulting expression so obtained is called an algebraic expression. In simple words, आपका algebraic expression कैसे फॉर्म होता है जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कनेक्ट कर देते हैं विद एनी ऑपरेशन साइन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन के साथ, तो हमारे पास ये रूट एक्सट्रैक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाता है. आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में 7-8 ग्रेड में ऑलरेडी वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं. मैं दोबारा भी रिपीट कर देती हूँ. वेरिएबल्स, दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट फिक्स्ड, यानी जो चेंज हो सकती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेरिएबल्स इन अलजब्रा. अलजब्रे में वो क्वांटिटीज़ जो फिक्स नहीं होती, जो चेंज हो सकती हैं, जो वेरी हो सकती हैं, दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेरिएबल्स इन अलजब्रा. वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय A, B, C, so on, X, Y, Z, यानी कि स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z तक हम एज अ वेरिएबल ले सकते हैं अलजब्रा में. इसी तरह कांस्टेंट की डेफिनेशन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि फिक्स्ड रहे, चेंज नहीं हो सकती, सेम रहे, फिक्स रहे, देन इट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट. The numbers 0, plus, minus 1, plus, minus 2, comma, plus, minus 3 and so on, यानी set of integers, whole numbers, natural numbers, rational numbers, ये तमाम constant में consider किए जाते हैं. In simple words हम कह सकते हैं, in other words, all the real numbers called constant. हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, देखिए 4x माइनस 5y प्लस 2, यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब कंबाइन कर दिए गए हैं माइनस और प्लस के ऑपरेशंस के साइन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाता है. यहाँ पर जो 3 पार्ट्स हैं, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब जिन टर्म्स में, जिन पार्ट्स में आपके पास वेरिएबल मौजूद है, इनको हम वेरिएबल टर्म्स कहते हैं, और जिनमें वेरिएबल मौजूद नहीं है उनको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं. यहाँ पर वेरिएबल मौजूद होता है बट विद द पावर ऑफ 0, डेट्स एंड एनी बेस हैविंग पावर ऑफ 0 बिकम्स 1, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है. इसके साथ x और y इस एक्सप्रेशन में आपके पास वेरिएबल्स हैं, और वो नंबर जो आपके वेरिएबल्स के स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं. क्लियरली मैंने आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट का बता दिया है. तो एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5x माइनस 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास. यहाँ पर इसमें 3 टर्म्स मौजूद हैं. फर्स्ट टर्म हमारी x² क्वाड्रेटिक टर्म है, सेकंड हमारी लीनियर एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट. ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट प्लस माइनस के साइन के साथ कंबाइन हुए, तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर फॉर्म हो गया है. इसी तरह अंडर द रूट x प्लस 1 बाय अंडर द रूट x, ये तमाम एक्सप्रेशंस हमारे पास एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडर किए जाते हैं. Different parts of an algebraic expressions which are obtained
together by the operations of addition and subtraction are called terms. ऑलरेडी मैंने अभी आपको ऊपर यही बताया है कि जो पार्ट्स होते हैं इनको हम टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन में आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन जैसे कि 3x² + 5 √x - 7, इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं, ये आपके पार्ट्स हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के. नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, रैशनल एक्सप्रेशंस. An expression, an algebraic expression of the form p of x by q of x, where p of x and q of x are polynomials and q of x is not equal to 0 is called a rational expression. रैशनल की जो कंडीशन है वो सेम रैशनल नंबर की तरह है. एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा, रैशनल फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल x² - 6x + 1 डिवाइडेड बाय x + 9. यहाँ पर न्यूमिनेटर फ्रैक्शन बार एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में p बाई q की फॉर्म में जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं. बट द कंडीशन इज कि x + 9 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. The third topic is how to examine whether a given algebraic expression is polynomial or not. ए पार्ट में हमने ये डिस्कस करना है, सेकंड में रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट. अब रैशनल से पहले पॉलिनोमियल हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा. कोई भी एक्सप्रेशन उस वक्त पॉलिनोमियल होगा अगर आपकी गिवन एक्सप्रेशन की वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर होगी. ये इसके लिए कंडीशन है कि इनके गिवन एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल्स की पावर्स है दीज कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल. तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नॉट बी पॉलिनोमियल. हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल 2x² + 7x + 6/x, आपका जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर होल नंबर है 2, आपकी जो सेकंड टर्म है इसकी पावर 1 है, होल नंबर है. बट 6/x अगर आप 6 को ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें तो इसकी यहाँ पे पावर 1 है. जब ये वेरिएबल ऊपर शिफ्ट होगा दिस विल बिकम x⁻⁻1. बट दिस इज़ अ कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल कि आपकी जो बेस है उसकी पावर, उसकी जो एक्सपोनेंट है दिस कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन. With x not equal to 0 is obviously an algebraic expression but it is not a polynomial. अब ये एक्सप्रेशन आपकी थर्ड टर्म की वजह से पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. सिमिलरली 1/x + 3 with x is cannot be equal to -3 is an algebraic expression but it is not a polynomial. वही कंडीशन हमारे पास कि यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में आपका एक्सप्रेशन जो मौजूद है x + 3, यहाँ पर अगर x की वैल्यू -3 आ जाती है दिस विल बिकम 0 और ये अनडिफाइन होगा. तो ये कंडीशन भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रही. देयरफॉर ये दो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट दीज आर नॉट पॉलिनोमियल. बी पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं rational expressions or not. We know that a rational expression is always in the form of p of x by q of x. हम ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुकी हूँ पिछले टॉपिक में कि आपका जो भी रैशनल एक्सप्रेशन होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशंस आपके पॉलिनोमियल्स होंगे और फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाएंगे. व्हेन p of x and q of x आर पॉलिनोमियल्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0. लेकिन अगर आपकी किसी रैशनल एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाता है तो ये आपका रैशनल नहीं रहेगा, ये इरैशनल की कैटेगरी में एंटर हो जाएगा. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके 2-3 टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं. द थर्ड वन टॉपिक है लोएस्ट टर्म्स ऑफ अ रैशनल एक्सप्रेशन p of x by q of x. आपके पास कोई भी अगर आपने रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट में लेके जाना है तो आपके पास कंडीशंस ये हैं कि आपने उसको फैक्टराइज करना होगा. एंड रैशनल एक्सप्रेशन p of x by q of x is said to be in lowest term if p of x and q of x are polynomials with integral coefficients and having no common factors. यानी कि आपको गिवन एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज करना होगा और इनके कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करने होंगे और जो रिमेनिंग नॉन कॉमन फैक्टर होगा वो आपका लोएस्ट फॉर्म में आपका आंसर होगा. लाइक 8y² - 4y ये ऑलरेडी आपके पास लोएस्ट कंडीशन में है बिकॉज इन दोनों में अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ इसमें
कॉमन नहीं है जो कैंसिल हो सके, तो दिस वन इज़ इन लोएस्ट फॉर्म। इसी तरह अगर आप दूसरा ये रैशनल एक्सप्रेशन देखें तो ऊपर आप 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर्स कैंसिल होने के बाद जो नॉन कॉमन आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा, दिस विल बी योर लोएस्ट एक्सप्रेशन, लोएस्ट टर्म एक्सप्रेशन होगा। Now students, we will start exercise 4.1, page number 106. Okay, the first question of this exercise is which of the following expressions are polynomials? आपके पास 3 parts हैं इस questions में, और इन expressions को देखकर according to definition of polynomial we will decide कि कौन सा polynomial है expression और कौन सा नहीं है। Exercise 4.1 टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एग्जामिन वेदर अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए। 1 - 5y + 8y² + 6y³ आपके पास फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है। तीनों आपकी ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपकी लीनियर टर्म इसकी पावर 1 है, सेकंड इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस थर्ड टर्म में जो आपकी वेरिएबल की पावर है 3, सब आपकी जो टर्म्स हैं इनकी पावर्स आपकी होल नंबर्स में आ रही है। देयरफॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। अब सेकंड पे आएँ तो आपके पास जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर, वेरिएबल की पावर ऊपर, जब हम वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह आपका ये वाला रैशनल एक्सप्रेशन में भी आपकी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो डेट्स वाई आपका वेरिएबल ये एक्सप्रेशन हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में आपके वेरिएबल की पावर बन स्क्वायर रूट लगा हुआ है। जनरली हमारे स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। अगर आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस विल बी 1/2। अब शर्त ये है, कंडीशन ये है पॉलिनोमियल के लिए कि आपके वेरिएबल की पावर ना ही नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन। देयरफॉर दिस गिवन पार्ट इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन का टॉपिक है आपके पास स्टूडेंट्स, एग्जामिन वेदर द रैशनल एक्सप्रेशंस आर इन लोएस्ट टर्म और नॉट। अब गिवन क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशंस होंगे हमने चेक करने हैं कि आया वो लोएस्ट टर्म में है या नहीं, और अगर नहीं है तो हमने उसको लोएस्ट टर्म में लेकर जाना है। रिलेटेड आपके पास इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोएस्ट टर्म। फर्स्ट पार्ट है 5y² - 5 डिवाइडेड बाय y - 1। सोल्यूशन में आपने रिपीट कर लेना क्वेश्चन को। इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है बिकॉज y - 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर। आप गौर से इस रैशनल एक्सप्रेशन को देखें, ऊपर हमारे पास 2 टर्म्स मौजूद हैं और इनमें y कॉमन है। हम y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपके पास y² - 1 बचेगा, और साथ ही आप y² - 1 को मज़ीद कर सकते हैं, एज a² - b² का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है बिकॉज इसमें y - 1 एज अ कॉमन फैक्टर है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बिकॉज वी कैन राइट एज, हम इसको लिख सकते हैं। मैं आपको अब रिटर्न करके दिखाती हूँ कि बेटा आप इस ऊपर वाली न्यूमरेटर के एक्सप्रेशंस में से 5 को कॉमन लें तो अंदर आपके पास y² - 1 बच जाएगा और नीचे y - 1 हो जाएगा। इसी तरह आपके जो पास ऊपर न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है y² - 1, ये आपका थर्ड अलजेब्रिक फार्मूला फॉर्म कर रहा है, a² - b² का फार्मूला, बिकॉज यहाँ पर दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं एंड परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं y + 1। दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस साइन के साथ सिंगल फॉर्म मिले और y - 1 होगा। आपके पास y - 1 की कैंसिलेशन हो जाएगी और सिंपल आपके पास बच जाएगा 5y + 1। दिस इज योर लोएस्ट टर्म एंड दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास बच्चे, x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 2। सोल्यूशन में रिपीट करने के बाद अब हम इस पे आप गौर से देखें, आपके दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। x² - 9 जो है इसको हम मज़ीद भी अगर सॉल्व कर लें, लाइक ये आपके पास a² - b² का फार्मूला फॉर्म हो रहा है,
अगर आप इसको ओपन करें तो x+3 एंड x-3 बन जाएगा, लेकिन इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. x² - 9 by x-2 is in the lowest term ऑलरेडी मौजूद है, बिकॉज नो फैक्टर इज कॉमन इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एज अ होमवर्क आप करेंगे, और ये आपको जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है काम, ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ में नोट करते जाना है, और आपने होमवर्क भी साथ साथ डेली बेसिस पे इसको कंप्लीट करना है. सबमिशन डेट आपको बता दी जाएगी. Now we will start question number 3. Reduce the following rational expressions to their lowest term. अब इस क्वेश्चन में बेटा हमने बाकायदा तौर पे इस क्वेश्चन को लोएस्ट टर्म में लेके जाना है, सॉल्व करके करना है. ओके, टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स. क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है आपका x-5 डिवाइडेड बाई x² - 5x. सोल्यूशन लिखिए. लेट करके हमने इस रैशनल एक्सप्रेशन को p(x) बाय q(x) का नेम दिया. x-5 डिवाइडेड बाई x² - 5x. अब आपका जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, उसमें कॉमन है x को बाहर निकाले, सिंगल x अंदर रह जाएगा, और -5 कॉमन फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा. बचा आपके पास 1 और नीचे x. दिस इज योर लोएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स देखिए, t³ ब्रैकेट में आपके पास है t-3 एक सेकेंड एक्सप्रेशन है, डिवाइडेड बाई 6-3 फर्स्ट आपका फैक्टर है, एंड t+5 आपका सेकेंड फैक्टर है. सोल्यूशन में लेट करके हमने इस रैशनल एक्सप्रेशन को p(x) बाई q(x) का नेम दिया, रिपीट किया, सामने आपने क्वेश्चन को लिखा. उसके बाद आप कॉमन फैक्टर गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में आपके पास कॉमन फैक्टर है t-3, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. आप इसको कैंसिल कर लें. कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बचता है यहाँ पे t⁻³ एंड t³ और नीचे आपके पास है t+5. अब मज़ीद इसमें कोई कॉमन नहीं है, देयरफॉर ये वाला आपका जो एक्सप्रेशन है ये लोएस्ट आपके पास लोएस्ट टर्म एक्सप्रेशन है. यही आपका आंसर है. इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स एज अ होमवर्क आप अपनी नीट कॉपीज़ में करके लेकर आएंगे. This is the end of part 1. The remaining questions of this exercise we will do in our next lecture. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.